बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट। जैसा कि हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। आज हमारा आगाज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वही हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, इसमें आपको बोला गया था फैक्टराइज करने। इस बुक से हम कवर कर रहे थे। आज इंशाल्लाह इसे पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फैक्टर ऑफ। तो आपके पास पहला सवाल लिखा हुआ है, सॉल्यूशन से ही हम कर रहे हैं। आपको पता है कि सवाल उतारने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद सवाल को दोबारा उतारा जाता है। तो आपके पास है 4a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b का स्क्वायर। ओके, हमने एक्सरसाइज 4.1 का जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास जितने भी टर्म थे, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम ये चीज़ देख रहे थे क्या चारों में या जितने भी टर्म थे उसमें कोई कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा था तो हम कॉमन ले रहे थे, वो फैक्टराइज हो जाता था। फिर जब क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया तो उसमें भी हमने ये देखा था कि क्या सब में कॉमन आ रहा था, सब में कॉमन नहीं आ रहा था, तो दो दो करके कॉमन आ रहा था। तो हमने पेयर्स लेकर कॉमन लिया, उसके बाद हमने उसको पूरा सॉल्व किया था। अब इसमें भी हम यही काम करेंगे। हम देखेंगे या तीन, यहाँ पे 3 टर्म है, क्या तीनों में सब चीज़ कॉमन आ रहा है। तो मैंने देखा नहीं, तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है। क्या पेयर करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है हम उसको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह से हमने रिकॉइल ऑफ फैक्टराइजेशन में देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ओके, अगर यहाँ पे 3 टर्म है और आपको 3 टर्म हो और आपको बोला जाए कि इसको फैक्टराइज करना है, तो आपको ये देखना है क्या, अगर ये 3 टर्म है तो आपको ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर आप किस तरह से बनाएंगे, आप पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को देखें। पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या स्क्वायर में, तो आप इसको भी क्या करो, स्क्वायर में बनाओ। पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर में बनाओ। तो ये मैंने फर्स्ट वाला टर्म और फिर ये लास्ट वाले टर्म को मैंने किस में बनाया, स्क्वायर में बनाया। अब ये 4a का स्क्वायर है, मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। तो फिर ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, हम a रख देंगे। उसके बाद ये क्या है, 9b का स्क्वायर। तो 9 की जगह हम क्या रखेंगे, 9 खुद किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और ये आपके पास क्या है, b, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर जब अप्लाई होगा तो ये दोबारा बन जाएगा, स्क्वायर अप्लाई होगा दोबारा ये बन जाएगा। ओके, बात उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में होता है क्या, a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर और बीच में क्या होता है 2ab। तो हम इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे 2a और b। तो a यहाँ पे क्या है आपके लिए, a ये है 2a और b आपके लिए क्या है 3b। याद रखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बीच वाला बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना आप गलत जा रहे हो। तो मैंने सॉल्व किया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a और b, तो यही बन रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये बराबर किसके होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के बराबर। तो a यहाँ पे किसके लिए, 2a के बराबर। देखिए, पहला वाला टर्म लिखते हैं, बीच वाला जो भी साइन होगा उसको लिख देते हैं, उसके बाद लास्ट वाले में जो होगा उसको लिखते हैं। लास्ट वाले में क्या 3b, तो 3b और उसके ऊपर इस तरह से हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जिस तरह से यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो पहले वाले का टर्म, बीच वाले का साइन और लास्ट वाले का टर्म का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हमें फैक्टराइजेशन हो गया क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे, अगर ये प्रोडक्ट का फॉर्म है, कैसे ये 2a प्लस 3b है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसके बार है, कितने बार है, ये 2 बार है। तो इस तरीके से बेस सेम पावर ऐड करके ये कॉन्सेप्ट आया। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी सॉल्यूशन से हम करते हैं। ये तीसरे का दूसरा है, ये तीसरे का ही दूसरा है। ये है आपके पास, सॉल्यूशन से काम कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन से ही काम कर रहे हैं। क्या है आपके पास, 36x की पावर 4 प्लस 12x का स्क्वायर और प्लस का 1। 36x की पावर 4 प्लस 12x का स्क्वायर और प्लस का 1। ओके, तो वही काम कितने टर्म में, 3 टर्म है।
तीन टर्म में तो आपको कोशिश करनी क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो फैक्टराइज हो जाएगा। अगर आपको बोला गया कि फैक्टराइज करो तो हम पहले वाले का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट वाले का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा लास्ट में 1 ही है, चलिए 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर है यानी 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 36 से क्या लिख दूंगा 6, क्योंकि ये स्क्वायर 6 पर अप्लाई होगा तो 36 बन जाएगा। ये x की पावर 4 है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x की पावर 2, क्योंकि पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4। उसके बाद इसका स्क्वायर बनाना, 1 के ऊपर जो भी पावर 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। और बीच में फार्मूला क्या होता है, 2a और b। a आपके लिए क्या है 6x का स्क्वायर है और b आपके लिए क्या है बेटा 1 है। 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से यही बन रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर में बन गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या, पहले वाले का टर्म, बीच वाले का साइन और लास्ट वाले को ऐसे उतारते हैं, फर्स्ट वाले को उतारते हैं, बीच वाला साइन, फिर लास्ट वाला, उसके बाद इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो दोबारा आपके पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये फैक्टराइज नहीं कहलाएगा। फैक्टराइजेशन ये हो गया, आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर। तो कितने टर्म नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही टर्म नज़र आ रहा है। तो हम इसे देखेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हमें फैक्टराइजेशन बोला, इसको भी सॉल्यूशन से करवा रहा हूँ मैं, यानी सॉल्यूशन लिख दिएगा आप यहाँ पर, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्या करते हैं, पहला वाला का स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद लास्ट वाले का हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा x, अब इसका स्क्वायर बनाना हो तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 4 की जगह क्या रहेगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 यहाँ पर x। अब मैं अप्लाई करूँगा तो ये बनना चाहिए, वो बीच में सॉल्व करो 2a और b। ओके, यहाँ पे a क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा 1/2x। देखिए इसको सॉल्व करने से ये बनना चाहिए, क्या बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचा क्या 1। तो इसका मतलब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर का क्या, b के स्क्वायर का क्या बन रहा है फार्मूला, जो किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहला वाला टर्म वही काम, बीच वाला साइन, उसके बाद लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको तो आपने बना देगा, इसी से काम करता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 आपके पास से सॉल्यूशन से करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन से। तो ये हमारे पास 81 y का स्क्वायर प्लस 144 yz और प्लस 64 z का स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्यूशन लेके हमने ये लिखा। तो हमें ये भी देखना है कि 3 टर्म है, तो हमने देखा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो वही टर्म आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे। चलो बनाओ स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। 81 y का स्क्वायर, 81 y का स्क्वायर, 81 y का स्क्वायर, 81 y का स्क्वायर, सॉरी 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 यहाँ पे लिख दिया मैंने, y 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं z। बात समझ में आ रही है। ओके, फिर बीच में 2a और b, तो a मेरे लिए क्या है 9 है, और y है, b क्या मेरे पास z है। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 144 आ रहा है। तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 144 आ रहा होगा। आप ज़रा देख लें इसे, उसके बाद इसका जो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहला वाला टर्म, बीच वाला साइन, उसके बाद 8z का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं अब तक आंसर चेक नहीं कर रहा था, लेकिन अभी देख ले रहा हूँ आंसर, जो हमने जितने सवाल किए उसके आंसर क्या हमारे सही हैं। तो 4.1 क्वेश्चन नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का
सॉरी 4.1 क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, ये हम जो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, ठीक है, 9y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके, अब बारी है बेटा हमारी एक क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, ज़रा इसको हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 को भी, इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा, 4 तक हमने कर लिया है क्या, सॉल्यूशन से काम करते हैं, 625 प्लस 50a का स्क्वायर b प्लस a की पावर 4 और b का स्क्वायर, 625 प्लस 50a का स्क्वायर b प्लस 1 की पावर 4 और b का स्क्वायर। तो काम वही करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, पहले वाले का स्क्वायर, क्योंकि 3 टर्म में फैक्टराइज करना है तो आपको वही काम करना है। आप फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का क्या ले लें, आप स्क्वायर ले लें, 625, ठीक है। अब ये 625 किसका स्क्वायर होता है, एक मिनट कैलकुलेटर से देखूँ मैं, ओके। तो 625 जो स्क्वायर होता है 25 का होता है, याद भी नहीं रहा मुझे, 25 लिख दूंगा। ये क्या, a की पावर 4 b का स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम b स्क्वायर, अप्लाई होगा 2 2 4, ये बन जाएगा, दोबारा ये बन जाएगा, बीच में साइन प्लस 2a और b, मेरे लिए a क्या है 25 और a का स्क्वायर और b। तो देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, a का स्क्वायर और b, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा a बीच वाला साइन और लास्ट वाले का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर वो जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा पार्ट है, ज़रा इससे आप ज़रा देखिएगा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा कैलकुलेटर का, अगर आपको पॉइंट के पॉइंट में गिवन है, आपको पता नहीं ये किसका स्क्वायर है, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप किस तरह से मालूम करोगे कैलकुलेटर में ये किसका स्क्वायर है। जैसे कि लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04, a का स्क्वायर 0.4a और प्लस 0.04। ओके, तो हम क्या कर रहे थे अब तक, हम ये काम कर रहे थे, पहले वाले का स्क्वायर बनाया था और लास्ट वाले का क्या बनाया था, स्क्वायर। अब हमें नहीं मालूम ये है किसका स्क्वायर, तो आप क्या करो, इसका रूट ले लो, अंडर रूट ले लो। जब अंडर रूट 0.04 लिखोगे, जो रिजल्ट आएगा वही इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, अंडर रूट 9 ले लिया मैंने, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। अगर मैं रेडिकल 16 ले लिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो उसी तरह अगर मुझे 0.04 लेना है, 0.04 लेना है, अगर मुझे देखना है ये खुद किसका स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इस रेडिकल के ऊपर क्या रखेंगे, देखिए रेडिकल अगर आपको नज़र आ रहा है तो 0.04, तो कितना बता रहा है, 0.2। देखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे रेडिकल 3 है, रेडिकल 9 है और ये 3 है, तो आप ये देखना चाहोगे कि हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। एक बात तो ये भी है, तो हम ये देखना चाहते हैं ये स्क्वायर, ये 9 किसका स्क्वायर है, ये 9 किसका स्क्वायर है। तो आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, 3 बचता है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि रिजल्ट जो आया वो क्या आ रहा है आपके पास, जो मैंने रेडिकल 9 लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया, 3। तो इसका दूसरे मायने ये कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो उसी तरह मैंने रेडिकल 0.04 लिया, मैं देखना चाहता था ये स्क्वायर किसका है, तो मैं क्या करूंगा, रेडिकल 0.04 लूंगा, 0.2 रिजल्ट आ गया। जो 0.2 जो रिजल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब 0.2 का जो स्क्वायर होता है वो 0.04 होता है। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ,
कि 0.2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का बटन और कितना आ रहा है 0.04। इसका मतलब पहले वाले का टर्म और उसके बाद लास्ट वाले का ये किसका स्क्वायर होता है 0.2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे प्लस 2a और b, a किसके बराबर, a के बराबर, b किसके बराबर 0.2 के बराबर। अगर ये 0.2 के बराबर है तो 0.2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ रहा है रिजल्ट 0.4। ये देखें तो रिजल्ट भी 0.4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया जो किसके बराबर a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम कुछ देर बाद अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। जब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।